तो एक बार एक्शन रखती हम लोगों को दे दीजिए, हम लोग मान लेंगे कि हम लोगों ने गलती करी, 29 सीटें आपको देके। भोपाल मध्य प्रदेश के प्राथमिक शिक्षक चयन पात्रता 2023 वर्ग 1 के हजारों चयनित शिक्षक शिक्षिकाओं ने फिर आंदोलन छेड़ दिया है। शुक्रवार को पदों में वृद्धि की मांग को लेकर चयनित शिक्षकों ने अपनी अपनी मांग को लेकर बीजेपी कार्यालय का घेराव किया। इसी दौरान चयनित शिक्षकों ने बीजेपी व सरकार को उनके वादे याद दिलाए। इनका कहना है कि अगर मांगे पूरी नहीं की गई तो आंदोलन और तीव्र किया जाएगा। सरकार को अपना वादा पूरा करना होगा, हमारी मांग पूरी करनी होगी। चयनित शिक्षकों ने सरकार को अपनी मांग सुनाने के लिए हाथों से थाली बजाकर प्रदर्शन किया। चयनित शिक्षकों की मांग है कि सरकार हमारी नियुक्ति पत्र दे, नहीं तो हमें इच्छा मृत्यु की अनुमति दे, क्योंकि हम लंबे समय से मांग कर रहे हैं पर सरकार के कानों में जू भी नहीं रेंग रही। बिल्कुल है कि एक्शन रखने की मांग करेंगे हम लोग। अगर आप वोट नहीं दे सकते हो तो हम लोगों को कम से कम घोरापूर्ण बताया हुआ 1 घंटा कायरपूर्णता पूर्ण सदियों के बरस से बड़ा होता है। इसलिए हम लोग ये करेंगे आपसे निवेदन कि अगर आप हम लोगों को सम्मानपूर्ण जीवन ना दे पाओ तो एक बार एक्शन रखती हम लोगों को दे दीजिए, हम लोग मान लेंगे कि हम लोगों ने गलती करी, 29 सीटें आपको देके क्लियर मैंडेट देंगे और आगे से अपनी पीढ़ियों को बोल देंगे मारते मारते कि याद रखना कि 2 बार परीक्षा पास करके भी अगर आप वोट नहीं ले पा रहे हो तो एक गौरवपूर्ण मौत मरे आप, और एक संदेश से पैगाम दे कि सरकारों की नाकामी के कारण, सिस्टम के फेल्यूर के कारण, वी आर नॉट फेल्यूर, सिस्टम इज द फेल्यूर एंड दैट्स हाउ यू आर सपोज्ड टू मेक इंडिया विश्वगुरु बनाने की बात करते हो, 2 परीक्षा चयनित शिक्षकों को आप पोस्टिंग करने नहीं पा रहे हो, तो ये डूब के मरने की बात। सर मैं ये कहना चाहता हूँ कि आदरणीय मोदी जी जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने 60,000 शिक्षकों की भर्ती करने का 2023 में कहा था, लेकिन उस समय हमारा मध्य प्रदेश जो है 17वें से 5वें स्थान पे आया था, क्योंकि इसके पहले 22,000 भर्ती हो चुकी थी। लेकिन ये घोषणा पूरी नहीं होने के कारण हमारा मध्य प्रदेश वापस 5वें स्थान से 20वें स्थान पे आ गया। अब हमारा मध्य प्रदेश को कितना नीचे जाएगा शिक्षा के स्तर पर। बच्चे बोल रहे हैं स्कूल में ताला लगा दो क्योंकि शिक्षक नहीं है, शिक्षक बोल रहे हैं कि हमको स्कूल चाहिए, पर सरकार सुनने को तैयार नहीं। अतिथि शिक्षक से काम करा रहे हैं, हम अतिथि भी है परीक्षा पास, अतिथि भी कह रहे हैं पदों में वृद्धि करो, पर अतिथि की भी कोई सुनवाई नहीं हो रही। अतिथि शिक्षक भी बोल रहे हैं कि आपको वापस अतिथि में पढ़ाने आ जाओ। 12,500 से ज्यादा अतिथि ट्राइबल में, DPI में और ट्राइबल में 15,000 से ज्यादा अतिथि काम कर रहे हैं, तो हम 20,000 की मांग कर रहे हैं। यही हमारी मांग है और ये पूरी नहीं होती है तब तक हम यहाँ से हटने वाले नहीं। तो आपने जो प्रदर्शन किया है इसमें कोई आपसे मिलने आया है? किसी ने अभी तक आपसे बिल्कुल नहीं, हम तो आगे जाना चाहते थे लेकिन हमको केवल यही तक की परमिशन मिली। हम तो चाह रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी हमसे मिले, क्योंकि हम कई बार आंदोलन, 1 साल में कितना आंदोलन कर चुके हैं। आंदोलन करना कोई आसान काम नहीं है। क्या शिक्षा मंत्री से आपने मुलाकात की थी? उन्होंने क्या कहा? सर 2 से 3 बार मुलाकात कर चुके हैं, उन्होंने खुद मतलब उनका पॉजिटिव रिस्पांस नहीं है इसको लेके। वो बिल्कुल कोर्ट का हवाला देते रहे और कोर्ट ने भी कह दिया आपको कि वृद्धि कर सकते हो, आप नियुक्ति कर सकते हो, तो बिल्कुल आप उनको करना चाहिए। लेकिन अभी भी सर उनकी तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आ रही पॉजिटिव। इसका मतलब शिक्षा विभाग की अनदेखा किया जा रहा है? बिल्कुल अनदेखा किया जा रहा है, लापरवाही कह सकते हैं। बच्चे खुद अगर आंदोलन कर रहे हैं तो इससे बड़ी विडंबना क्या होगी प्रदेश की कि बिहार से नीचे चले गए। अगर जो प्रशासन इस पर ध्यान नहीं देता है शासन, तो क्या आगे आगामी तैयारी रहेगी? आगामी तैयारी क्या करेंगे सर? हम लोग सीधे साधे शिक्षक लोग हैं, लेकिन फिर भी हम जल सत्याग्रह कर सकते हैं शिप्रा नदी में जाकर। बिल्कुल हमारा नेक्स्ट प्लान वही है। अगर नहीं सुन जाए तो जो बन पड़ेगा हम करेंगे और हमारे परिवार वाले भी हमारे साथ में रहेंगे। बीजेपी कार्यालय का घेराव करते हुए चयनित शिक्षक और धरना देना शुरू कर दिया। इनका कहना है कि नियुक्ति की मांग को लेकर वे बीजेपी कार्यालय में गुहार लगाने आए हैं। प्रदर्शन में कई जिलों में बड़ी संख्या में अभ्यर्थी भाजपा कार्यालय में जमा हुए। सरकार हमारे 20,000 पदों पर हमारी मांग में सरकार 20,000 पदों पर सरकार बोलती है कि 25,000 पद दीजिए। अभी पेपर में न्यूज में आया था, दैनिक भास्कर में 70,000 अधिक शिक्षकों को रखा गया है और हर महीने हर सप्ताह उनकी काउंसलिंग हुई। जब इतने पद रिक्त है तो भी सरकार हमारे 20,000 पदों पर हमें भर्ती करे और हमारी प्रक्रिया को पूरा करे, क्योंकि सर हमने 2 परीक्षाएं पास की। मध्य प्रदेश में पहले कभी ऐसा नहीं हुआ कि 2 परीक्षाएं हुई है। इस बार मध्य प्रदेश में 2023 में पात्रता परीक्षा और चयन परीक्षा दोनों हुई। पात्रता परीक्षा के बाद जो चयनित हुए उन्होंने चयन परीक्षा दी।
चयनित का मतलब होता है कि आपने उनका चयन करा, फिर भी आपने हम लोग को वेटिंग में डाल रखा है। ठीक है, वेटिंग में है, लेकिन फिर भी हम चाहते हैं कि पदों में वृद्धि करें, क्योंकि पद रिक्त है। ऐसा नहीं कि पद रिक्त नहीं है। 2018 में सरकार ने 26,000 पदों पर नियुक्ति की थी। इस बार सरकार ने बहुत कम पदों पर नियुक्ति की है। तो हम चाहते हैं कि दूसरी काउंसलिंग जब हो तो उसमें हम सभी के 20,000 पदों को बढ़ा करके सभी की नियुक्ति की। प्रदर्शन के पहले आपने कितनी बार अवगत कराया है सरकार को? सर, पहले भी हमारा 1 साल से चल रहा है। 1 साल पहले दिल्ली भी गए, भोपाल में भी प्रदर्शन हुआ है, लेकिन सरकार अभी तक हमारी बातों को सुन नहीं रही। सरकार क्या कह रही है? सरकार इस मामले में मौन है, अभी सुन रही है, तो आगे आपका प्रदर्शन कैसा रहेगा? नदी में हम सोच रहे हैं कि हम जाकर के जागरण। इसे देखते हुए बड़ी संख्या में पुलिस बल मौके पर बैरिकेडिंग कर दी गई। चयनित शिक्षकों को बीजेपी कार्यालय के बाहर ही रोक दिया गया। चयनित शिक्षकों की मांग है कि उच्च माध्यमिक शिक्षा वर्ग 1 चयन परीक्षा 2023 में पद वृद्धि की जाए। शिक्षा विभाग ने परीक्षा ली और नौकरी के नाम पर छलावा किया है। शिक्षकों ने सरकार को सद्बुद्धि देने की प्रार्थना की। बता दें कि ये शिक्षक अपनी नियुक्ति की मांग को लेकर लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं।